कैसे गंतव्य तक पहुंचना है, बुद्धि कौन देता है? परमात्मा देते हैं। इसमें कमलापति पुरोहित बहुत अच्छा उदाहरण से समझाते हैं इसको, कि वो मच्छर जो पीछे बैठ गया है, एक मच्छर आगे पीछे बैठ गया, ऐसी जगह बैठ गया जहां हाथ नहीं पहुंच सकता, और बैठने के बाद क्या करता है? पहले एनेस्थीसिया देता है, फिर वो अपनी सुई अंदर घुसाता है, फिर वहां से पूरा जो है रक्त का अवशोषण करता है, और फिर वहां पे जितने वायरस बैक्टीरिया जो भी है छोड़ छाड़ के चला जाता है। तो ये मच्छर बैठा है, इसने एनेस्थीसिया दिया और इसने रक्त का अवशोषण करना शुरू किया। और समस्या क्या है, कब समझ में आता है कि मच्छर काट रहा है? जब उसका खून पीना पूरा हो चुका होता है, तब समझ में आता है, क्योंकि इतने देर तक एनेस्थीसिया काम करता है, हमको मालूम नहीं पड़ता। अब वो मच्छर बैठा ऐसी जगह बैठ गया जहां पे हाथ नहीं जा रहा है। अब तुरंत त्वचा डिपार्टमेंट, चमड़ी डिपार्टमेंट ने मस्तिष्क को खबर भेजी। क्या खबर भेजी? भाई मच्छर काट रहा है, क्या करो? अब जैसे ही मन के पास खबर गई मच्छर काट रहा है, तो मन को तो पता है कैसे भगाना है, लेकिन मन किसके पास जाता है? मन फाइल को बुद्धि के पास भेजता है। मच्छर काट रहा है, क्या करना है बताओ? अभी बुद्धि के ऊपर कौन है? फाइल बुद्धि के पास है, लेकिन बुद्धि के ऊपर कौन है? आत्मा। हाँ, बुद्धि क्या करती है? आत्मा के पास फाइल भेजती है कि मच्छर काट रहा है, क्या करना है। लेकिन आत्मा के ऊपर भी कौन है? परमात्मा। तो आत्मा के पास फाइल आने के बाद वो आत्मा परमात्मा को फाइल भेज देती, मच्छर काट रहा है, क्या करो? परमात्मा वापस से वो फाइल आत्मा के पास भेजते हैं, तुम क्या चाहते हो? तुम क्या चाहते हो? यदि सतोगुणी है आत्मा, सतोगुण के द्वारा प्रभावित है, बोले काट रहा है, ठीक है, भगा दो। तो परमात्मा के पास वापस फाइल जाती, परमात्मा क्या करते हैं? सैंक्शन, फिर फाइल आत्मा के पास आती। आत्मा फाइल किसके पास भेजती? बुद्धि के पास भेजती। हाँ, बुद्धि फाइल किसके पास भेजती? सैंक्शन करके मन के पास भेजती। मन बोलता है अरे करूं तो क्या करूं, सैंक्शन तो मारो तो कैसे मार दो? बुद्धि बुद्धि देती है, ठीक है ऐसे मार दो, चिपक जाओ पीछे। अगर तमोगुणी बुद्धि होगी, मतलब तमोगुणी आत्मा होगी, तो क्या बुद्धि देगी? पीछे चिपक जाओ। सतोगुणी बुद्धि होगी तो क्या बुद्धि देगी? ठीक है, ऐसा स्केल लेके ऐसा ऐसा कर लो, पेन लेके ऐसा ऐसा कर लो, मच्छर उड़ जाएगा। तो निर्भर किस पे कर रहे हैं? ये बुद्धि कौन दे रहा है वास्तव में? बुद्धि को भी बुद्धि देने वाले परमात्मा है। मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। तो वास्तव में परम नियंता कौन है? परम नियंता तो भगवान है। इतना छोटा सा काम, जब एक मच्छर काट रहा है उसको भगाने के लिए भी बुद्धि कौन देते हैं? भगवान स्वयं देते हैं। लेकिन करना क्या है? जैसे कि बुद्धि की तुलना उस सारथी से की जाती है जो शरीर रूपी रथ पे सवार है, जिसमें 5 घोड़े लगे हैं, यानी कि 5 हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, और उनको लगाम से उनको वश में किया जा रहा है, जो कि मन है। तो जो सवार है, जिसकी तुलना आत्मा से की जा रही है, वो रथ पे क्यों सवार होता है? क्योंकि उसको एक विशेष गंतव्य की ओर जाना है। सारथी का काम है उसको गंतव्य तक लेके जाना। कैसे लेके जाना वो सारथी लेके जाएगा, लेकिन गंतव्य क्या है ये कौन बताएगा? ये तो आत्मा, ये तो ये जो उस पे सवार है वो बताएगा कि मुझे कहां जाना है, किस गंतव्य की ओर मुझे लेके जाएंगे। अभी कैसे लेके जाएंगे तो वो बुद्धि लगाएगी। प्रभुपाद बताते हैं ये बुद्धि भी कौन दे रहा है? ये बुद्धि भी परमात्मा दे रहे हैं। तो वास्तव में जीवात्मा संतुष्ट होना चाहता है, और संतुष्ट होने के लिए कृष्ण को भूल के इस जगत में क्या करता है? उपभोग करता है। ये उपभोग करने के लिए बुद्धि चाहिए। हाँ, सिर्फ बुद्धि होने से काफी नहीं है। अब बुद्धि होने के बाद इंद्रियों को नियंत्रण करने के लिए भी एक फैकल्टी चाहिए, कंट्रोल सेंटर चाहिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट चाहिए। वो काम कौन करता है? मन। और मन क्या करता है? फिर 10 इंद्रियों को दौड़ाता है, कर्म इंद्रियों को, ज्ञान इंद्रियों को, कि कैसे बुद्धि के निर्देश को पूरा किया जाए। अब यदि बुद्धि शक्तिशाली होगी तो मन को नियंत्रण में रखेगी, और बुद्धि कमजोर होगी तो मन बुद्धि को नियंत्रित करेगा। फिर मन जाएगा इधर उधर। क्यों? क्योंकि इंद्रियां धावित हो रही हैं। मन या तो इंद्रियों के द्वारा नियंत्रित होगा या तो बुद्धि के द्वारा नियंत्रित होगा। अगर इंद्रियों के द्वारा नियंत्रित हो रहा है तो फिर बुद्धि मांगेगा वो बार बार, इंद्रियों को संतुष्ट करना है बुद्धि दो, इंद्रियों को संतुष्ट करना है बुद्धि दो, तो बुद्धि देगी। और अगर बुद्धि शक्तिशाली होगी तो बुद्धि क्या करेगी? इंद्रियों को लेके नहीं, संतुष्ट नहीं करना है, उसको गंतव्य की ओर लेके जाना है। क्यों? क्योंकि रथ पे कौन सवार है? वो आत्मा सवार है, जिसको अपने गंतव्य की ओर जाना है।